न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कौल। जम्मू में प्रदर्शनों का जो सिलसिला है वो चलते जा रहा है, क्योंकि जब से लैंड लॉ सामने आया है तमाम पार्टियां सड़कों पर आ गई है, धरना प्रदर्शन कर रही है। और इस समय जो हम आपको दिखा रहे हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से, देखा कि इस तरीके से हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर ऑन सेल 1300 कनाल। तो ये प्ले कार्ड कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितना रोष है इनमें। देखिए किस तरीके से विरोध करते हुए कहने का प्रयास करना चाहते हैं। सर आज का प्रोटेस्ट कश्मीरी मानसिकता के खिलाफ कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। 20 लाख कनाल भूमि रोशनी एक्ट और कितने रुपए की, इसके विषय के अंदर जीरो गिनने का प्रयास नहीं करना चाहता। कहाँ गई, किसको दी, किसने खाई, किसने बेची, अब इसके विषय के अंदर दोनों मुख्यमंत्री भूतपूर्व जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहते हैं। पौंटी चड्ढा को किसने लीज पर माल बेचा, आज जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना होगा। 1300 कनाल भूमि सीटीएम बिरला ग्रुप को किसने बेची कठुआ के अंदर, वो बेचें तो ठीक, वो आए तो ठीक। तुमने निजामुद्दीन के अंदर जो अपना फ्लैट वहाँ घर बनाया है 8 कनाल के अंदर, किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री का है, इसका उत्तर देना पड़ेगा। 130 करोड़ रुपए का होटल मुंबई के अंदर किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने खरीदा है, उसका भी उत्तर देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो बाकी वो माल श्रीनगर के अंदर बना क्या, वो बेस्ट प्राइस श्रीनगर के अंदर खोली क्या, सिर्फ जम्मू को बेचने का प्रयास किया गया है। और आज जो जम्मू को बेचा गया, अब एक फौजी बॉर्डर के ऊपर मर जाता, शहीद हो जाता है, आज उसकी धर्मपत्नी को जिस जमीन के लिए शहीद हुआ है वहाँ जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या सेब जितने पैदा श्रीनगर के अंदर हो गए सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग खाएंगे, वो बाहर नहीं बेचेंगे? क्या दालें जो हैं कश्मीर के अंदर पैदा होंगी? ज़ैफ़रान जिसके विषय के अंदर कहते हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर बिकेगा? अरे काले का नेता मैंने सुना पीडीपी का बड़े ज़ोर से कह रहा था बाहर से लोग आएंगे, जम्मू कश्मीर की बच्चियों का रेप। अरे शर्म करो, तुमको शर्म नहीं आती है? तू आरएसपुरे का रहने वाला है। अगर जितने चावल तेरे पैदा होते हैं अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो तेरे चावल कौड़ियों के भाव यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बिकेंगे। बाहर जाते हैं तो 1000 रुपया 10 किलो का मिलता है, 10,000 रुपये की बोरी मिल रही है। बासमती चावल 10,000 में 100 किलो। और आज उसको ध्यान नहीं आ रहा, वो कह रहा बाहर से लोग आएंगे यहाँ रेप करेंगे। अरे पीडीपी वाले क्या अब रेप करने का प्रयास के शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहते हैं? शर्म नहीं आती? बहन बेटियां जम्मू कश्मीर की, उनका रेप होगा। ये पीडीपी है। ये अपनी जमीनें बाहर खरीदे तो ठीक, हमारे यहाँ खरीदे तो गलत। बाहर से आकर के लोग अगर यहाँ खरीद रहे हैं, अब उनसे तय होगा ये ज़मीन का भाव क्या है, ये कितने की। अगर मैं कहते हैं कुछ लोग सारिया ज़मीना लोग कह ले यानिया, अगर मैं दूंगा नहीं तो लेंगे कैसे? मैं बेचूं नहीं तो कौन लेगा? ये सिर्फ षड्यंत्र के माध्यम से बातें करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये गुमराह करने की बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो कश्मीरी लीडरशिप उन्माद पैदा करना चाहते हैं कश्मीरी, और जिसको स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो सारी बातें आज छोड़ करके एक ही नारा, हिंदुस्तान एक विधान एक निशान, सभा करके रहे। अगर यहाँ वाले बाहर पढ़ने, महबूबा मुफ्ती की बेटी बाहर पढ़ी है, उसको पढ़ने का अधिकार है, वो भी कश्मीर के अंदर पढ़नी चाहिए थी ना। फारूक अब्दुल्ला कहाँ पढ़े, उमर अब्दुल्ला जी कहाँ पढ़े? वहाँ पढ़ने का अधिकार है। लेकिन यहाँ बातें रेप हो जाएगा, यहाँ लोग हमको लूट के ले जाएंगे, यहाँ बाहर वाले आएंगे। अभी बाहर वाले यहाँ नहीं है, ये षड्यंत्र के माध्यम से रचने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, स्वागत है उनका जो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन तथ्यों पर बाहर से आएँ। और यहाँ पर एक मैं और मांग करना चाहता हूँ, जितनी फैक्ट्रियाँ खुलें 95% बच्चे जम्मू के इसमें काम करें, बाहर वाला कोई काम नहीं करेगा।
जितनी भी नौकरियां वहाँ मिले वो जम्मू के बच्चों को मिले, ताकि उनके विषय के अंदर जो ज़मीन प्रयोग करेंगे वो जम्मू के बच्चों को नौकरियां दे, उसके विषय के अंदर भला हो। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। ओए बंद करो कमेंट, टीडी लाजिम है। अशोक जी, मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से लैंड लॉ आया है, आप इसका स्वागत कर रहे हैं, आपके हिसाब से ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए अच्छा है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? मतलब मुंबई के अंदर अगर बाहर के लोग आकर के रह रहे हैं, उनको परमिशन नहीं है, क्या वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगी? क्या वहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिली? क्या व्यवस्था की पालना नहीं हुई? क्या लोगों को रोजगार नहीं मिला? फिर स्वागत क्या है भाई? मैं कह रहा हूँ आपको, अगर बिरला मिल यहाँ आई, 1300 कनाल भूमि दी, तो कितने लोग वहाँ काम करते हैं? वहाँ इसमें 2675 लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग कहाँ के हैं? कठुआ के हैं। तो स्वागत नहीं करूँ तो क्या करूँ मैडम? मैं अपने कुएं के अंदर बैठ करके मेंढक की तरह ऊपर से उछल कूद, बाहर अंदर, ताकि ये लोग पैसे कमाते रहे। पोटी चड्डा को बुलाएं, 99 ईयर की लीज दें, उनसे रुपये खाएं, और इन जम्मू कश्मीर के खाते में कुछ ना जाए। ये कोई अधिकार है क्या? 1300 कनाल भूमि 4 रुपये 1 कनाल बिरला ग्रुप को दे दी गई। किसने माल खाया? ये यहाँ, ये जो कौन सा है, ये जो यहाँ आया बेस्ट प्राइस, सारे दुकानदारों का काम खत्म हो गया। कितना रुपया खाया? किसने खाया? क्या बेस्ट प्राइस श्रीनगर के अंदर गया? क्या कोई माल श्रीनगर के अंदर खुला? श्रीनगर वाले मेरे, जम्मू वाले ऑन सेल। इसके विषय के अंदर कश्मीर की लीडरशिप के खिलाफ मैंने नारे लगाए हैं। आज उसके विषय के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास करना होगा। जी, कुछ लोगों का कहना ये है कि जब बाहर से लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू में बसेंगे, कश्मीर में कोई नहीं जाएगा। क्या आप इसे मानते हैं? अब अभी जो लोग जो रगड़ाई करने वाले, मार्बल लगाने वाले, बाकी लोग, ये बाहर से नहीं आए हैं, ये कहाँ से हैं? आज हमने फसल की कटाई करनी है, हमारे पास लेबर नहीं है, वो भी तो बाहर वाले ही थे। अब इस तरह का शब्द कि कोई बाहर वाला आएगा, हमारी बच्चियों का रेप, अरे शर्म करो यार। तुम्हारा बासमती चावल जिसको कोई 2400 रुपये की बोरी मिलती थी, आज 10,000 की हो गई, क्योंकि बाहर जा रही है। और वो वहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव, वो जो रजौरी वाला, जिसका नाम क्या है, कोई चौधरी वोधरी है, वो कैसा चौधरी है जिसकी चौधरी की सरहद के अंदर वो कहता है जम्मू कश्मीर की बच्चियों का रेप होगा? अरे वो केड़ा माइदा लाल है यहाँ इधर आकर के रेप करेगा? उसकी मुंडी नहीं काट दूंगा मैं। और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये मुझको बर्दाश्त नहीं है। बच्चियाँ मेरी हैं, कोई आंख उठा करके देखेगा उसकी आंख पार कर देंगे। लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा जो पीडीपी के माध्यम से किया जा रहा है, जो कश्मीरियत को यहाँ फैलाने की बातें की जा रही हैं, वो बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से साफ तौर पर अशोक जी ने ये कहा कि यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है कश्मीरी नेताओं द्वारा, और ये इस स्टेप का स्वागत करते हैं कि क्योंकि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा और फ़ायदे में ही रहेगा सब कुछ। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस प्रकार की सियासत जो है कश्मीरी नेताओं द्वारा की जा रही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।